हरि कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुभव ज्ञान गंगा में। मेघनाद लंका के राजा रावण का वीर पुत्र और वासुकीनाथ की पुत्री सुलोचना का पति था। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच हुए भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए मस्तक को भगवान श्रीराम के शिविर में लाया गया। जब ये समाचार सुलोचना तक पहुंचा तो वो अत्यधिक दुखी हो गई और अपने ससुर रावण से निवेदन किया कि वह राम के पास जाकर उनके पति का मस्तक वापस लाने की अनुमति दे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रावण ने ये कहकर अनुमति दी कि श्रीराम धर्म के प्रतीक है और उनके पास जाने में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। सुलोचना ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इससे पहले कुछ विचित्र घटनाएं घटीं। युद्ध के दौरान मेघनाद की कट चुकी दाहिनी भुजा हवा में उड़ती हुई सुलोचना के पास पहुंची। इसे देखकर वो चकित हो गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत उसे स्पर्श नहीं किया, ये सोचकर कि यदि यह उनके पति की भुजा नहीं हुई तो परपुरुष को स्पर्श करने का दोष लगेगा। उन्होंने भुजा से कहा, यदि यह मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। सुलोचना की दासी ने भुजा में लेखनी पकड़ा दी और भुजा ने लिखना शुरू किया। भुजा ने लिखा, प्रिय सुलोचना, ये भुजा मेरी ही है। मैं युद्ध भूमि में लक्ष्मण से युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। लक्ष्मण, जिन्होंने वर्षों से अन्न और निद्रा का त्याग किया हुआ है, तेजस्वी और अपार बलशाली है। उनके बाणों से मेरे प्राण निकले और मेरा मस्तक श्रीराम के पास है। यह पढ़कर सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। लेकिन इससे पहले कि युद्ध भूमि में लक्ष्मण मेघनाद का वध करें, श्रीराम ने उन्हें चेताया था। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे पराक्रम पर मुझे कोई संदेह नहीं, लेकिन ध्यान रखना मेघनाद का मस्तक भूमि पर न गिरे। वह पतिव्रता सुलोचना का पति है और यदि उसका मस्तक पृथ्वी पर गिरा तो हमारी सेना का विनाश निश्चित है। लक्ष्मण ने युद्ध में मेघनाद का मस्तक काटा, लेकिन हनुमान की सहायता से उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया। हनुमान वह मस्तक राम के शिविर में ले आए। अपने पति का मस्तक लाने के लिए सुलोचना राम शिविर पहुंची। रामदल में सभी योद्धा सुलोचना की उपस्थिति से चकित थे। सुग्रीव ने पूछा कि उन्हें यह कैसे ज्ञात हुआ कि मेघनाद का मस्तक राम के पास है। सुलोचना ने उत्तर दिया कि उनके पति की भुजा उड़कर उनके पास आई थी और उसने सब कुछ लिख दिया था। श्रीराम ने स्वयं सुलोचना का स्वागत किया और उनके पतिव्रता धर्म की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे पति महान योद्धा थे, लेकिन विधि का लेखा कौन बदल सकता है? सुलोचना ने श्रीराम से प्रार्थना की, प्रभु, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक चाहती हूँ। श्रीराम ने ससम्मान मेघनाद का मस्तक सुलोचना को सौंप दिया। पति का कटा हुआ मस्तक देखकर सुलोचना रोने लगी। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, सुमित्रानंदन, गर्व मत करना कि तुमने मेरे स्वामी को पराजित किया। मेरे पति को परास्त करने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं थी। ये दो पतिव्रता स्त्रियों का दुर्भाग्य था, मैं और तुम्हारी पत्नी। दुर्भाग्य से मेरे पति अपने पिता के अन्यायपूर्ण कार्यों के कारण मारे गए। पर उसी समय सुग्रीव ने व्यंग्य से कहा, यदि भुजा लिख सकती है तो मस्तक हंस भी सकता है। सुलोचना ने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानती हूँ तो ये मस्तक हंसेगा। सुलोचना की बात पूरी होते ही मस्तक जोर से हंस पड़ा। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। सुलोचना पति का मस्तक लेकर लंका लौटीं। समुद्र के तट पर चंदन की चिता बनाई गई। पति का मस्तक गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठीं। उनकी पतिव्रता की शक्ति के कारण उन्होंने धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में प्राण त्याग दिए और सती हो गई। यह कथा नारी शक्ति, पतिव्रता धर्म और अद्भुत त्याग को दर्शाती है। यह हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा की शक्ति से कुछ भी संभव है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा।